बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास के अंदर हम विंडोज़ की प्लेसमेंट के बारे में बात करनी है। यही प्लान है जिसके अंदर पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 12 यानी क्लास नंबर 12 के अंदर हमने ये डोर प्लेस किए थे और 3D में भी जाके इनकी एडिटिंग वगैरह की थी। ये सारे डोर्स डिटेल में मैंने आपको बताया था कैसे प्लेस करते हैं। वो वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवर्ट कोर्स के नाम से लिंक मौजूद है, जिसमें डिटेल में सारी वीडियोस मौजूद हैं स्टेप बाय स्टेप। आप ये पिछली 12वीं वीडियो देख सकते हैं। आज क्लास नंबर 13 है, तो इसके अंदर हम करने वाले विंडोज प्लेसमेंट। तो चलिए विंडोज की प्लेसमेंट को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हमें यहाँ पर लेवल 1 पर जाना होगा डबल क्लिक करके, ठीक है, ताकि हम इसको टॉप व्यू से देखें। तो देन उसके बाद आर्किटेक्चर टैब के अंदर हमें डोर्स के साथ ही यहाँ पर विंडोज का ऑप्शन मिलता है और इसका जो शॉर्टकट है वो है WN और डोर का था DR। आप WN प्रेस करें, कोई इंटर वगैरह प्रेस नहीं करना। जस्ट अगर आप WN टाइप करें तो आप देखें यहाँ पर विंडोज की कमांड एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। आर्किटेक्चर टैब के अंदर विंडोज के ऊपर क्लिक करके भी आप यहाँ से विंडोज की कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी पैनल में वही चीज आ जाती है, वही कमांड आ जाती है, उसी की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हमने एक्टिवेट की होती है, जिस पे काम कर रहे होते हैं। तो विंडोज को अगर ओपन करें यहाँ पर तो रेविट के अंदर आपको डिफरेंट साइजेस में विंडोज मिल रही हैं। 16 बाई 24 इंच की है, यानी विड्थ और हाइट उसकी 16 इंच उसकी विड्थ है और 24 इंच उसकी हाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे 16 बाई 48 की मिल रही है, ठीक है। यानी आप कोई भी साइज में विंडो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से 36 बाई 48 यानी 36 बाई 48 यानी ये बनता है 3 फीट बाई 4 फीट, क्योंकि 12 3 बार 36 होता है, 12 4 बार 48। तो ये 3 बाई 4 की विंडो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और जब ये हमने ले ली है तो यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। याद रखिए सिल हाइट यहाँ पर आप देखें अगर 3 फीट गिवन है, जो विंडो की बाई स्टैंडर्ड सिल हाइट ली जाती है, यानी दीवार के निचले हिस्से से लेकर विंडो के ऊपर वाले बॉटम तक, ठीक है, वो ली जाती है 3 फीट। तो ऑलरेडी 3 फीट गिवन है, नीचे टोटल हाइट 7 फीट गिवन है। 7 फीट ये विंडो की हाइट नहीं है भाई, ये बेस से लेकर हमारी विंडो के टॉप तक हाइट है, जिसके अंदर 4 इंच विंडो की हाइट शामिल है, 4 फीट विंडो की हाइट शामिल है और 3 फीट सिल हाइट शामिल है। तो दोनों मिलाकर 7 फीट बनता है, ठीक है। तो चलें विंडोज को मैंने लिया। यहाँ पर आपको कोई विंडो नजर नहीं आएगी, लेकिन जब हम प्लान के ऊपर जाते हैं फ्रंट पे पहले अप्लाई करते हैं, जैसे डोर पे किया तो देखें यहाँ पे विंडो आ रही है, साथ में डिस्टेंस भी उसी तरह हमें बता रहा है कि आपको कितने डिस्टेंस से लेना है विंडो, ठीक है। तो आप कहीं भी विंडो को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं जैसे डोर्स को करते थे। अभी ये विंडो बाहर की तरफ है, अगर मुझे अंदर की तरफ करना है तो मैं यहाँ से स्पेस बार प्रेस करूंगा तो ये मैं फ्लिप कर सकता हूँ इसको स्पेस बार से, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप पहले अप्लाई कर लें उसके बाद भी फ्लिप कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ विंडो को, तो क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पर मेरी एक विंडो अप्लाई हुई है। तो मैं डबल एस्केप से कमांड से बाहर चलता हूं। याद रखिए ये जो मैंने विंडो अप्लाई की है इसको आप क्लिक करके यहाँ से इसका डिस्टेंस भी आप चाहते हैं इस दीवार से इतने फासले पे हो, अभी 2 फीट और 7 इंच है। आप इसको एक बार क्लिक करें और यहाँ पर आप चाहें तो 3 फीट भी कर सकते हैं, तो ये 3 फीट पर हो जाएगी। चलिए अब इसको जरा 3D में देखते हैं। पहले एक ही विंडो को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने विंडो अप्लाई, ये मैंने पहले पिछली क्लास के अंदर छोटा सा डोर आपको करके दिखाया था, डोर की हाइट को चेंज करके दिखाया था। इसको मैं डिलीट करता हूं। तो ये देख सकते हैं जी हमारी विंडो अप्लाई हो चुकी है। करीब से आप देखें तो ये जो इसके कट वगैरह बने हुए हैं ये बाहर की तरफ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आप बाहर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ होगी इस तरह से और ये स्पेस बाहर आ गई है, ठीक है। तो आप जिस तरफ भी विंडो को, ये वाला हिस्सा नॉर्मली रूम्स के अंदर की तरफ ही रखा जाता है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट करके स्पेस बार प्रेस कर दें, यानी इसको फ्लिप कर दें तो ये स्पेस बार अंदर की तरफ स्पेस चली जाएगी, ये डिजाइन बाहर की तरफ, बाहर हम फ्रेम वगैरह शीशा वगैरह लगा सकते हैं। तो अगेन मैं लेवल 1 पर चलता हूं यहाँ पर और कोई और विंडो किसी और साइज की अप्लाई करते हैं। सेम वही काम है कि आपने यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब में विंडो पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आप कोई और साइज में विंडो ले सकते हैं। जैसे 16 बाई 24 मुझे चाहिए, 16 इंच विड्थ होगी, 24 इंच हाइट होगी। आप इसको क्लिक करेंगे और अगर मैं इसी के साथ इसी वाल के ऊपर अप्लाई कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल एस्केप से कमांड से बाहर जा सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम अप्लाई हुआ है, 3 फीट 7 इंच इधर से, 3 फीट 7 इंच इधर से। तो अब अगर इसको मैं 3D में जाकर देखता हूँ तो ये देखें छोटी विंडो मेरी यहाँ पर आ गई है। तो सिल हाइट क्या होती है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जब विंडो को सिलेक्ट करते हैं
तो यहाँ पर सिल हाइट और हेड हाइट, जो कि मैंने डोर्स वाली क्लास में भी आपको समझाया था, ये जो दीवार होती है इसके निचले किनारे से लेके विंडो का ये जो निचला किनारा होता है यहाँ तक का जो फासला होता है सिल हाइट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं 3 फीट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये जो हेड हाइट होता है ये हेड होता है, विंडो का टॉप वाला जो किनारा होता है वो हेड होता है, और दीवार के नीचे से लेकर विंडो के यहाँ तक का जो फासला होता है वो हेड हाइट कहलाता है हमारा, ठीक है जी। तो ये आप अपनी मर्जी से यहाँ से सिल हाइट कम करना है, ज़्यादा करना है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सिल हाइट मान लीजिए कि अगर आप 1 फीट करते हैं, यहाँ 1 किया, बाहर क्लिक किया, देखें हमारी विंडो नीचे आ गई। इसी तरह इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसकी सिल हाइट यहाँ से मैंने 1 फीट की, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। जस्ट 1 करने के बाद बाहर क्लिक करें तो ये देखें 1 फीट पर ये विंडो आ जाती है। तो नॉर्मली ये 3 फीट ही होती है। तो ये जो छोटी विंडो है इसको अगर मैं मजीद ऊपर कर दूं, इसकी जो मैं सिल हाइट है मैं 3 की बजाय अगर यहाँ पे 5 फीट कर दूं तो ये मजीद ऊपर आपको चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये रोशनदान की जगह भी आप इसको ऊपर मजीद करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस विंडो को मैं अगेन यहाँ पे 3 फीट पे कर देता हूँ, यहाँ से 3 फीट, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं, विंडो का वेंटिलेटर भी बना सकते हैं साइज कम करके। मैं यहाँ पे इसकी सिल हाइट 6 फीट कर रहा हूँ, ये मजीद ऊपर चली गई। अच्छा, अब इसको क्लिक करें छोटे वाली विंडो को और यहाँ पर देखें तो इसकी सिल हाइट तो है, अब इसका मैंने साइज चेंज करना है। उसके लिए एडिट टाइप पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर आप नीचे देखें हाइट गिवन है, हाइट है 2 फीट और विड्थ है 1 फीट 4 इंचेस। विड्थ को मैं कर रहा हूँ 1 एंड हाइट को मैं यहाँ से कर रहा हूँ 1। तो 1 बाई 1 का हमारे पास एक विंडो बन जाएगा, जैसे आप समझ लें कि एक वेंटिलेटर टाइप। जस्ट ओके करें तो आप देख सकते हैं अब वेंटिलेटर टाइप हमें ये शो हो रहा है। हालांकि ये विंडो है, वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर के अलग से हमें फैमिलीज मिल जाती हैं। तो ये मैंने जस्ट आपको लगा के दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे विंडो अप्लाई करते हैं तो हम अगेन लेवल 1 पर चलते हैं और लेवल 1 में जाने के बाद अपने प्लान पर जहाँ भी विंडो अप्लाई करना है आप विंडो लेंगे यहाँ से, और यहाँ से कोई सी साइज की विंडो लेके आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ अप्लाई कर दी, फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर दी, इस तरह से मैंने अब यहाँ भी इस तरफ बाहर की तरफ अप्लाई करते हैं। और इस बार इसका ये जो फेस है ये देखें, इसको मैं फ्लिप करूंगा, यहाँ क्लिक करके इन एरो से भी फ्लिप कर सकते हैं। देखें ये बाहर की तरफ हो गया, यहाँ आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इधर से आप डिस्टेंस कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे 6 फीट कर दें 6 फीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये विंडो यहाँ अप्लाई हो गई। उसके बाद मैंने अगेन विंडो ली कोई और साइज़ में, यानी ये 72 में डिफरेंट साइज़ की इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको मैं सेम चीज़ एक और भी दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। यहाँ मैंने अप्लाई कर दी, ठीक है जी, और इसको फ्लिप भी कर दिया मैंने। ओके, डबल एस्केप करते हैं और 3D में चलते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी जगह पर मैंने यहाँ पर विंडोज़ वगैरह अप्लाई कर दी हैं। अब डिफरेंट साइजेस की हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली जो विंडो है इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ, देखें ये वाली, ये अभी वॉल सिलेक्ट हो रही है, जूम करना पड़ेगा, ये विंडो सिलेक्ट की। अब अगर मैं इस जैसी सारी विंडोज़ को अपने प्लान के अंदर सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं SA टाइप करूँगा। इट मीन्स सेम, अभी इससे रिलेटेड कोई भी नहीं है, वरना होती तो वो भी सिलेक्ट हो जाती। तो ये मैंने डोर्स वाली क्लास में भी आपको बताया था। अच्छा, इस विंडो को करते हैं सिलेक्ट। अब देखें एक विंडो मैंने सिलेक्ट की और मैंने कीबोर्ड से SA टाइप किया, तो देखें 1 2 3 ये भी तीनों सारी सिलेक्ट हो गई, क्योंकि ये सेम विंडो थी, सेम टाइप थी। तो सेम SA का मतलब होता है सेम, आप एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, SA टाइप करें, तो सेम ऑब्जेक्ट को आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डोर्स वाली क्लास में भी आपको बताया था। ओके, तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि विंडो का साइज़ कैसे चेंज करना है। अगर आपको अपनी मर्जी के साइज़ की विंडो बनाना है वो आप कैसे बनाएंगे, विंडो पे जाएंगे, कोई सी विंडो ले लें, यहाँ से कोई भी विंडो ले लें, जैसे यही ले लें। उसके बाद एडिट टाइप पे जाएं और यहाँ पर आप डुप्लीकेट करें, इसको डुप्लीकेट कर लें आप अपने हिसाब से कि आप बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x4 फीट की विंडो, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 ये लिखना, नाम कोई भी आप दे सकते हैं, मैं जस्ट याद रखने के लिए लिख रहा हूं 4x4 फीट मैंने लिख लिया, ठीक है। विंडो मैंने ये जस्ट एक नाम दिया है, जैसे ही मैं नाम दे दूंगा ये टाइप के अंदर मेरा नाम आ जाएगा लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पर मुझे डायमेंशंस भी बदलनी है। जो हाइट है ऑलरेडी 4 फीट है, जो इसकी विड्थ है
ये मैं चेंज करूंगा, ये भी फॉरफिट कर दूंगा। तो ये 4x4 की बन गई। ओके करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये आ चुकी है, इस लिस्ट में भी आ चुकी है, यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये मेरी विंडो मेरी आ रही है 3D में। मतलब अगर मैं 3D में ही इसको अप्लाई करना चाहता हूं तो ऐसे भी मैं वॉल के ऊपर इसको अप्लाई कर सकता हूं। ये देखें मैंने यहाँ क्लिक किया, ये अप्लाई हो गई। वरना मैं लेवल 1 पर जाऊंगा, टॉप व्यू पर जाने के बाद मुझे जहां पर ये विंडो चाहिए, विंडो पे क्लिक करूंगा और ये मैं इधर से अपनी विंडोज लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट करूंगा जो अभी डिजाइन की है अपनी मर्जी की। तो यहां पर मैं इसको 4x4 की लगा दूंगा। ठीक है, इस तरफ मैं इसको लगाना चाहता हूं, इस तरफ लगा दूंगा, इस तरफ लगाना है, इस तरफ। तो जिस तरफ भी मुझे विंडोज को लगाना है वहां मैं अपनी ये विंडो प्लेस कर सकता हूं। ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि किस तरह से मैंने ये विंडोज प्लेस की है। डबल एस्केप करके कमांड से बाहर चलते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, सेम उसी तरह सिलेक्ट करके फ्लिप करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आप विंडोज के साथ टैग भी दे सकते हैं, जैसे हम डोर में देते थे। तो कोई भी वैसे ही सेम WN प्रेस करें, विंडो कमांड एक्टिवेट होगी, यहां से टैगिंग ऑन करेंगे तो आप जहां भी आप विंडो अप्लाई करेंगे उसके साथ यहाँ पे टैगिंग भी देगा। तो डोर में भी मैंने टैगिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मैंने कहा था इस पे मैं अलहदा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है तो इस पे हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ कि 3D में जा रहा हूँ, 3D में जा रहा हूं और 3D में जाने के बाद यहाँ पे देखें कितनी सारी विंडोज एंड डोर्स हमने, डोर्स तो पिछली वीडियो में ये सारी विंडोज देखें एक जैसी मैंने अप्लाई की। और अगर मैं इसको ऑर्बिट करके दिखा दूं आपको, बैक साइड पर भी डोर्स वगैरह हमारे और यहाँ पे विंडोज वगैरह लग चुकी हैं। ठीक है जी, ये देखें। तो यहाँ से आप कोई सा NESE व्यू यहाँ से भी सेट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के लिए। अब हम देखते हैं कि जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके विंडोज रखी हैं एक फोल्डर में, उनको यहाँ पर ला के कैसे प्लेस करना है। उसके लिए भी हम यही करेंगे कि लेवल 1 पर डबल क्लिक करते हैं, लेवल 1 पर चलते हैं ताकि टॉप से देख सकें अपने प्लान को। देन आर्किटेक्चर टैब में विंडो के अंदर जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि अपनी मर्जी के साइज की कैसे डिजाइन करना है। कोई भी विंडो लेनी है, एडिट टाइप पे जाना है और जस्ट विड्थ एंड हाइट को चेंज कर लेना है, जैसे मैंने ये 4x4 फीट की बनाई है। उसके बाद सेल हाइट जो भी देनी है आप दे सकते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन है लोड फैमिली। अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है, इंटरनेट से डाउनलोड करने का तरीका इंशाल्लाह अलग वीडियो में बताया जाएगा आगे चलकर आपको। फर्नीचर कैसे डाउनलोड करना है, विंडोज, डोर्स, ग्लासेस, कुछ भी फर्नीचर वगैरह आप रिवट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी फैमिलीज होती हैं ये सारी, वो कैसे करेंगे वो आपको तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो अभी लोड फैमिली करते हैं और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर रखा है BIM ऑब्जेक्ट्स के नाम से। BIM मीन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें विंडोज हैं, डोर्स हैं। तो डोर्स पे हम पिछली वीडियो में काम कर चुके हैं। विंडोज पे डबल क्लिक करते हैं, देखें डिफरेंट टाइप की विंडोज मैंने डाउनलोड की थी, तो मैं यहां से यही ले लेता हूं। ठीक है जी, ये विंडो लेने के बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगी थोड़ी देर में जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे माउस के साथ जब मैं प्लान की लाइन पे जाता हूं तब विंडो शो करता है, वैसे शो नहीं करता। ठीक है, तो ये याद रखिए। यहां पे मैं अगर अप्लाई करूं, ये देखें मैं इधर अप्लाई कर रहा हूं, मैंने यहां लगा दी, ये मैंने अभी जो विंडो लेके आया हूं। इसके अलावा हम कहीं बाहर यहां अप्लाई कर देते हैं, यहां मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डबल एस्केप करके 3D में चलते हैं और इसको भी देखते हैं कि ये किस तरह की विंडो है हमारे पास। ये देखिए, ये मैंने अभी अप्लाई की है, ये आपको विंडो दिख रही है। ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हैं। और अगर इस विंडो की डायमेंशंस वगैरह देखनी है, इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखा देगा कि इसमें ये मटेरियल भी दिखा रहा है कि कैसे कैसे मटेरियल लगाया है, कहाँ कहाँ लगाया है, वो चीजें आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास पेंट चेंज करना है या कोई भी चीज चेंज करनी है, ये डॉटेड लाइंस आ जाती हैं साइड पर, इस पे क्लिक करके आप उसको यहाँ से कोई और मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको डायमेंशंस बता रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो चीजें नीचे बता रहा है आपको। ओके कर देते हैं। तो ये देखें, मैंने वो पेंट का कलर आपके सामने अभी चेंज किया, तो यहाँ पर चेंज हो चुका है। पहले ब्लैक था, आप फिर से इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप पे क्लिक करके ये मटेरियल है, ये देखें। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी ग्लास का मटेरियल कैसा चाहिए आपको, वुड का मटेरियल कैसा चाहिए, आप उस पे यहाँ पे ये छोटा सा ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपके पास मटेरियल आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे वुड टाइप करूं तो कोई अगर मुझे अच्छा लगता है जैसे चेरी वुड, तो मैं ओके करता हूं, इसको अप्लाई कर देता हूं, फिर ओके कर देता हूं। ठीक है जी, तो इस तरह से मतलब आप जो विंडो इंसर्ट करते हैं, देखिए पीछे वुड का मटेरियल भी आपको चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप विंडो, अगर अब आपको यही विंडो सेम अप्लाई करनी है दोबारा कहीं और, तो क्या करेंगे, मैं इस विंडो को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको CS
टाइप करूंगा कीबोर्ड से, या आप यहां से क्रिएट सिमिलर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यही विंडो देखें दोबारा आ रही है। आप जहां अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्लान के अंदर यहां अप्लाई करना है आपको वॉल में, यहां अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें यहां मैंने लगा दी, और इसका फेस ये वाला बाहर की तरफ करना है, यहां सेलेक्ट करें, स्पेस बार प्रेस कर दें, ठीक है, तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ हो चुका है, ठीक है। उसका इस तरफ है, इसका उस तरफ, अंदर से ये चीज बनेगी आपकी। तो इस तरह से आप लोड फैमिली करके भी विंडोज ला सकते हैं। मैं फिर से लेवल 1 पर चलता हूं और एक और फैमिली लेकर आते हैं। यहाँ पर प्रोसीजर वही है, आपने विंडो पे जाना है, पहले विंडो कमांड एक्टिवेट करना है, फिर लोड फैमिली पे जाना है, और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर जो भी आपका फोल्डर जहां भी आपने रखा है वहां जाना है। विंडोज मैंने कुछ डाउनलोड की, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखाता है, अगर आप क्लिक करते हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल विंडो भी है हमारे पास। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ग्रीन वाली को, और इस विंडो को अब हम कहीं अप्लाई करते हैं। यहाँ बैक साइड पे मेरे पास प्लेस है, तो अभी ये विंडो को माउस के साथ नहीं दिखेगी, जब आप लाइन पे जाएंगे तो दिखेगी। फिर डिस्टेंस भी बताएगा जी कहाँ अप्लाई हो रही है, आप अपनी मर्जी से उसका डिस्टेंस भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको क्लिक करके आप जो भी डिस्टेंस यहाँ पे टाइप करें 3 फीट जो भी, तो आप इंटर करें तो उसके लिहाज से ये मैनेज कर देगा, ठीक है। यहाँ भी अप्लाई कर दी मैंने, यहाँ भी, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको अप्लाई करने का मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पे गौर से देखें साथ टैगिंग भी आ रही है, तो क्योंकि ये ऑन थी मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो पोर्शन है इसको फ्लिप कर सकते हैं, जैसे डोर में करते थे, वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसको आप अंदर की तरफ, इसको मुझे बाहर ही रखना है। ये देखिए यहाँ से मैं फ्लिप करता हूँ तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। ये देखें स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। फिर 3D में जाएंगे तो आप यहाँ से क्लियरली इसको थोड़ा ऑर्बिट कर लें, और पीछे जो विंडोज अभी अप्लाई की हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखें ये सारी एक जैसी विंडोज अभी मैंने अप्लाई की हैं आपके सामने। अब ये वाली विंडो की बात की जाए तो ये देखें अंदर की तरफ है दोनों, आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके स्पेस बार दबा के इसको बाहर फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करके स्पेस बार दबाएं, बाहर फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखें 2 बार स्पेस दबाएंगे तो ये फिर भी फ्लिप बाहर आ जाएगा। अगर एक बार से नहीं होता आप 2 बार दबा सकते हैं। और किसी भी विंडो का मटेरियल चेंज करना है, एडिट करना है, इसको सिलेक्ट करके तो एडिट टाइप में जाना है। यहाँ से ही इसकी डायमेंशन भी चेंज होगी, यहाँ से ही आप इसका मटेरियल वगैरह भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया था। तो ये थी हमारी विंडोज़ की प्लेसमेंट, किस तरह से हम अपनी मर्जी की डिज़ाइन की विंडो बनाते हैं, किस तरह से उसको प्लेस करते हैं, उसको फ्लिप कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट के अंदर मैं आपको प्लान बनाने का भी तरीका बताऊंगा, फिर उसमें डोर्स विंडोज़ भी लगाएंगे, फर्नीचर भी इंशाल्लाह लगाएंगे, पूरा एक प्लान हमारा तैयार होगा। पिछली वीडियोस तरतीब से देखने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है रेविट कोर्स का, वो लाजमी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हो सके। सो सब्सक्राइब करना है चैनल को लाजमी, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट लाजमी करना है। थैंक यू। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें, एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।